नमस्कार, तुसीं देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी ते मैं रवि मिश्रा। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ षड्यंत्र रचिया जा रहा है, जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बीजेपी के कई निशाने साधे ते नाल ही उन्होंने वालों अमित शाह ते भी निशाने साधते हुए कहा गया कि यह जी होम मिनिस्ट्री है अमित शाह दे अंडर आउंदी है तो अमित शाह नूं इस पूरे मुद्दे नूं लैके सोचना चाहिए। इस दे नाल ही उन्होंने नशियां नूं लैके भी विधान सभा दे विच कहा कि विधान सभा जिहड़े पूरे देश दे विच नशा विक रहा है। जेकर गल करिए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुजरात दे विच जिहड़ी है नशियां दी जिहड़ी मैन्युफैक्चरिंग होंदी है, उत्थे प्लांट है, फैक्ट्री है जिहड़ा तैयार है, जिस तो बाद पूरे देश दे विच जिहड़ा नशा जाता है। इस दे विच उन्होंने कहा कि मैं जिथे भी दिल्ली दे विच जाना हाँ, लगातार लोग मेरे तो यही सवाल करते हैं कि पूरे जिहड़े दिल्ली दे विच दुकानां दे विच जिहड़ा नशा विकदा है ते नाल ही कहंदे ने कि इस नूं लैके मुद्दा चुको। ते इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि जदों मैं दिल्ली दे विच सीगा, दिल्ली दे जेल दे विच बंद सीगा, उस वेले भी लगातार मेरे ते प्रैशर बनाया जा रहा सी कि जिहड़ा ये दिल्ली दे विच पावर प्लांट है, जिहड़ी बिजली सप्लाई हुंदी है, पूरा प्लांट जिहड़ा ये अडानी ग्रुप नूं सौंप दिता जावे। तां इस नूं लैके कई मुद्दे जिहड़े ने उन्होंने विधान सभा दे विच चुक्या ते नाल ही बीजेपी ते कई आरोप जिहड़े ने लगाए। अमित शाह नूं लैके उन्होंने कई वड्डे बयान दिते, गौतम अडानी नूं लैके कई वड्डे बयान दिते ते लगातार जिहड़ी है उन्हां वल्लों कई जिहड़े पंजाब से हमले हो रहे हैं या नशियां नूं लैके लगातार मुद्दे चुके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आउण वाले दिनां 'च जेकर दिल्ली विधान सभा दे विच जिहड़े चोणां होणीਆਂ ने, जिहड़ी दिल्ली विधान सभा नूं चोणां होणीਆਂ ने, उस नूं लैके जेकर बीजेपी जितदी है तो सब तो पहला काम जिहड़ा बीजेपी करेगी कि वो जिहड़ी दिल्ली दी बिजली प्लांट है वो सीधा गौतम अडानी नूं सौंपेगी। होर कई वड्डे खुलासे जिहड़े ने उन्हां वल्लों कीते गए ने। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कई जिहड़े आरोप लगे ने ते नाल ही उन्होंने कहा कि आउण वाले 2 दिनां दे विच मैं बीजेपी नूं लैके कई वड्डे खुलासे करांगा ना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे को सारे सबूत आ गए ने ते बीजेपी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ जिहड़े लगातार उन्होंने कहा कि आने वाले 2 दिनों तो बाद जिहड़े ने मैं बीजेपी नूं लैके कि महाराष्ट्र च किवें उन्होंने जिहड़े चोणां जित्तियां, होर भी जगह ते लगातार किवें चोणां जित रहे ने, इन्हां सारियां नूं मुद्दिआं नूं लैके उन्होंने कहा कि आने वाले 2 दिनों के विच जिहड़ा मैं वड्डे खुलासे करांगा। इस पूरे विधान सभा दे विच किहड़े-किहड़े मुद्दे जिहड़े उन्होंने चुके गए या पंजाब नूं लैके, नशियां नूं लैके, बीजेपी के खिलाफ, गौतम अडानी के खिलाफ, एक बार तुहानूं इह पूरी जिहड़ी है स्पीच जिहड़ी है उन्होंने सुना दिंदे हां। निकलता है कि समुद्र के रास्ते मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स देश में एंटर कर रही हैं, रॉ मटेरियल एंटर करता है। गुजरात के अंदर ढेर सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उन फैक्ट्रियों के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और वहां से पूरे देश के अंदर बांटी जाती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी आज नशा पकड़ा जा रहा है। पता चला कहां से आया? गुजरात से आया। ये वायर मैगजीन की एक रिपोर्ट है जिसने मुंद्रा पोर्ट कौन कंट्रोल करता है? इनके दोस्त अडानी कंट्रोल करते हैं। उनके अच्छा महावर जी, अच्छी बात नहीं है ये महावर जी, अब ये ठीक नहीं है प्लीज। ये वायर मैगजीन की रिपोर्ट है जो कहती है कि जब अडानी ग्रुप से ये प्रश्न पूछे गए, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये प्रश्न खड़े करता है। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करता, लेकिन हम देश के नागरिक हैं, आजाद नागरिक हैं। हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। पूरे देश के एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। पूरे देश को नशे के अंदर झोंका जा रहा है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो प्रश्न तो उठता है, इस देश के अंदर नशा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर है, गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर नशा कंट्रोल करे। उनकी आंखों के नीचे, उनकी निगरानी के नीचे पूरे देश में नशा बट रहा है और गुजरात से नशा आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात उनका होम स्टेट है। उनका होम स्टेट आज गुजरात गढ़ बन गया है नशे का। और मैं गुजरातियों के लिए भी मेरे मन में सहानुभूति है, क्योंकि गुजरात से जो नशा निकल रहा है वो गुजरात के अंदर भी पूरी तरह, गुजरात के बच्चे, गुजरात के युवा भी नशे के अंदर धकेले जा रहे हैं।
तीसरी चीज, जिस पोर्ट से नशा आ रहा है हम सब जानते हैं, वो अमित शाह जी के दोस्त हैं। अमित शाह जी का होम स्टेट, अमित शाह जी की निगरानी और अमित शाह जी का दोस्त जिस पोर्ट के जरिए आ रहा है, इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा क्या बिना सरकारी संरक्षण या बिना सरकारी लापरवाही के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इसमें सरकारी मिलीभगत भी हो रही है पूरे देश के अंदर जो नशा बिक रहा है? और अगर सरकारी मिलीभगत है तो वो केवल नीचे के लेवल की है या टॉप तक मिलीभगत है? हमारी पूरी पीढ़ी का सवाल है। दिल्ली के ये सारी रिसर्च मैंने क्यों की है? सारी रिसर्च क्यों? क्योंकि पिछले दिनों में जहां जा रहा हूं, कल शालीमार बाग की झुग्गियों के अंदर गया, इनसे पूछिए, जिससे मैं बात करूं वही कहे सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है। मैं परसों कालका जी गया, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है, सर यहाँ नशा बहुत बिक रहा है। मैं जहां जा रहा हूं वहीं लोग नशे की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग नशे से पीड़ित हैं। हमारे पूरे देश के युवाओं की भविष्य का सवाल है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं चाहता हूं कि अमित शाह जी इस देश की खातिर नशे के ऊपर एक्शन लेना, ठोस कदम उठाना चालू करें, नहीं तो जनता के मुंह बंद नहीं कर पाएंगे वो, जब जनता कहेगी कि सरकारी संरक्षण नशा करने वालों को मिल रहा है। तीसरी बात मैं ये उठाना चाहता हूं जो जरूरी है, वो है बिजली की। अध्यक्ष महोदय, भी पिछले दिनों जब मैंने सुना कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए हैं, और जो मैंने मोटा मोटा पढ़ा कि अडानी ग्रुप 12,000 मेगावाट की सोलर एनर्जी बनाने की उन्होंने फैक्ट्री लगा ली कि सोलर एनर्जी बनाएंगे, लेकिन वो बिजली इतनी महंगी दे रहे थे कि कोई भी राज्य सरकार खरीदने को तैयार नहीं थी। तो अडानी ग्रुप ने बहुत महंगी बिजली जो है वो रिश्वत देके केंद्र सरकार के अफसरों को रिश्वत दी, राज्य सरकार के अफसरों को रिश्वत दी, और वो महंगी बिजली उन्होंने कई राज्य सरकारों को बेची। मेरे को बताया गया कि गुजरात के अंदर अडानी ग्रुप ने 2021 में गुजरात में ₹2.83 यूनिट बिजली थी। एक साल में 2021 में ₹2.83 यूनिट बिजली थी अडानी देता था। 2022 में ये बढ़ा के ₹8.83 कर दी, 4 गुना बिजली के रेट कर दिए मात्र एक साल में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी इनके साथ मिली हुई है। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। दिल्ली में बिजली इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की बिजली का अपना बिल भर पाते। जब मैंने बंद कर दी, मैंने मना कर दिया कि मैं अडानी ग्रुप को नहीं सौंपूंगा बिजली कंपनियां। आज मैं सोच रहा था, ये खुलासा होने के बाद, कहीं यही तो कारण नहीं था जिस वजह से मुझे जेल डाला गया कि वो नाराज हो गए। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूं, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आखिर में मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं, 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि समुद्र के रास्ते मुंद्रा पोर्ट से ड्रग्स देश में एंटर कर रही हैं, रॉ मटेरियल एंटर करता है। गुजरात के अंदर ढेर सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और उन फैक्ट्रियों के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और वहां से पूरे देश के अंदर बांटी जाती है। पंजाब,
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी आज नशा पकड़ा जा रहा है। पता चला कहां से आया? गुजरात से आया। ये वायर मैगजीन की एक रिपोर्ट है जिसने मुंड्रा पोर्ट कौन कंट्रोल करता है? इनके दोस्त अडानी कंट्रोल करते हैं। उनके अच्छा महावर जी, अच्छी बात नहीं है ये महावर जी, अब ये ठीक नहीं है, प्लीज। ये वायर मैगजीन की रिपोर्ट है जो कहती है कि जब अडानी ग्रुप से ये प्रश्न पूछे गए, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये प्रश्न खड़े करता है। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करता, लेकिन हम देश के नागरिक हैं, आजाद नागरिक हैं। हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। पूरे देश के एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। पूरे देश को नशे के अंदर झोंका जा रहा है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो प्रश्न तो उठता है, इस देश के अंदर नशा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर है, गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर नशा कंट्रोल करे। उनकी आंखों के नीचे, उनकी निगरानी के नीचे पूरे देश में नशा बट रहा है और गुजरात से नशा आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात उनका होम स्टेट है। उनका होम स्टेट आज गुजरात गढ़ बन गया है नशे का। और मैं गुजरातियों के लिए भी मेरे मन में सहानुभूति है, क्योंकि गुजरात से जो नशा निकल रहा है वो गुजरात के अंदर भी पूरी तरह, गुजरात के बच्चे, गुजरात के युवा भी नशे के अंदर धकेले जा रहे हैं। तीसरी चीज, जिस पोर्ट से नशा आ रहा है हम सब जानते हैं, वो अमित शाह जी के दोस्त हैं। अमित शाह जी का होम स्टेट, अमित शाह जी की निगरानी और अमित शाह जी का दोस्त जिस पोर्ट के जरिए आ रहा है, इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा क्या बिना सरकारी संरक्षण या बिना सरकारी लापरवाही के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं